श्री राधे श्री राधे श्री राधे। ओम श्री सद्गुरुदेवाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। ओम नमो भगवते रासमंडलेशाय स्वाहा। ओम तत्सत ब्रह्मणे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वंशी विभूषित करान्नव नीरदाभात् पीतांबरादरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव सेव्यश्च गुरुस्त्वमेव सर्वं मम देवदेव। मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम् एकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति समात्मा सुदुर्लभः। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। मत्कर्म क्लीन मत्परमो मद्भक्तः संगवर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डव। अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम। इस 18वें व्याख्यान का विषय है भक्ति के अन्य अन्य भाव। तो दास्य भाव की चर्चा की जाएगी। शांत की इसके पूर्व यत्किंचित की जा चुकी है। अब शांत से आप आगे बढ़ेंगे। ये आपके साधन काल में आपके साधना के जीवन में भी देखा जाएगा। सबसे पहले तो तीर्थों में, मंदिरों में, विग्रहों में और चित्रों में आसक्ति होगी। वो अंत तक भी बनी रहेगी, लेकिन उसके आगे बढ़ोगे, क्योंकि उपासना का अर्थ है निकट बैठना। जितने भगवान के निकट हम होते हैं मन से, उतना हमें अधिक लाभ होता है। तो दूर से देखा गोपियों ने कि भगवान कितने सुंदर हैं, तो भगवान की सुंदरता का वर्णन तो शेष शारदा भी नहीं कर सकते। ऐसा माना गया है कि कोटि कंदर्पों को लज्जित करने वाले 1 करोड़ अगर कामदेव इकट्ठे हो जाएं, उनको लज्जित करने वाला रूप अब कल्पना से बाहर है। आज के युग में भी स्त्री पुरुषों में बहुत सुंदर स्त्री पुरुष देखे जा सकते हैं। बाल्यकाल में, यौवन में 15, 16, 17, 18, 20, 25 जो भी बहुत सुंदर हैं। किसी गांव में हैं, कहीं दूर हैं, आपने नहीं देखा है, बहुत सुंदर। फिर अन्य जो हमसे उच्च लोक हैं उनमें और भी सुंदर है। स्वर्ग में बहुत ज्यादा सुंदर है।
लेकिन इन लोगों में भी कामदेव का शासन है, यानी कामदेव सबसे सुंदर है। अब हमने तो कभी स्वप्न में भी एक कामदेव को भी नहीं देखा, एक देवी देवता के सौंदर्य को ही नहीं देखा है, तो फिर करोड़ों कामदेव का सम्मिलित सौंदर्य और उसको भी लज्जित पराभूत कर देने वाला, वो भी लज्जित होकर के सिर नीचा कर ले, ऐसा सौंदर्य भगवान, चाहे राजा राम सरकार हो, चाहे कृष्णचंद्र जी महाराज हो, बिल्कुल अंतर नहीं। वही सांवला रंग है दोनों का, नीलिमा लिए हुए इसलिए नीलमणि कहा जाता है, और इतना सुंदर है जिसकी कोई कल्पना संभव नहीं है। तो वहां तो टकटकी लग गई, ठिठक गई गोपियां। अब जब दिमाग ने कुछ काम करना शुरू किया, नहीं तो दिमाग वहां बंद हो जाता है। भगवान को जो कोई देख ले, संतों ने आगाह भी किया है कि भाई तब तक ही भक्ति भक्ति चिल्ला रहे हो जब तक भगवान का एक कृपा कटाक्ष नहीं मिला है। जो एक बार उस मनमोहन ने आपकी आंखों में झांक लिया तो ये दुनिया के काम नहीं होंगे, रोगे, तड़पोगे रात दिन, कुछ नहीं हो पाएगा। अभी तो कह रहे हो कृष्ण नहीं मिले, कृष्ण का दर्शन हो जाए। ध्यान रखना, इधर दर्शन हुआ, उधर चित्त हाथ से निकल गया। भक्त चित्त चोर नाम है, माखन चोर तो लीला से ही हो गए। भक्तों का चित्त चुरा लेते। अब गोपियों का चित्त चुरा लिया तो कुछ काल तो सुध ही नहीं रही कि हम कौन हैं, कहाँ हैं, क्या है क्या। चलो फिर घर गईं और कुछ गाय बछड़ों की सेवा में लगी, कुछ पति सास ससुर की सेवा में लगी, बच्चों की सेवा में लगी। तो ये दिमाग में आया कि भाई इनकी सेवा करें। यशोदा धन्य है। तो मैंने बताया स्वामी सेवक तो संबंध रहेगा ही, जीव भगवान का नित्य दास है। तो वो तो रहना ही रहना है, वो तो शांत में भी है, दास्य में भी है, और वो तो माधुर्य तक है। वो तो अब वात्सल्य वाली यशोदा मैया, कीर्तिदा कुमारी, वृषभानु नंद, ये तो वात्सल्य भाव से कर ही रहे हैं, वो भी दास ही हैं। क्योंकि वात्सल्य किसके प्रति, वो तो अपना शिशु तो मान ही रहे हैं, लेकिन उनको कहीं ना कहीं ये भी पता है कि ये शिशु साधारण नहीं है। ये रंग रूप ही बता रहा है कि ये साधारण नहीं है। फिर पूतना के प्राण पी लिए, और फिर पता नहीं कितने राक्षसों का जो बच्चा घुटनों के बल भी नहीं चल पा रहा है वो संहार कर दे। तो उनको पता था कि ये परम पुरुष है, हमारे तो पुत्र बने हुए हैं। और गोपियों को भी पता था, इसलिए गोपियों पर कोई आरोप नहीं है। उन्होंने कहा है हम पर पुरुष से मिलने नहीं जाती हैं, परम पुरुष से मिलने जाती हैं। चलो, तो अब उनके मन में आया कि अब दास से मिलना चाहिए, अब इनकी सेवा कैसे करें। अब क्या सेवा की जाए, सेवा तो नंद यशोदा कर रहे हैं, हम कैसे सेवा करेंगी। तो उन्होंने सुन लिया था यशोदा मैया से कि लाला को माखन बहुत प्रिय है, दही प्रिय है। तो माखन दही कैसे खिलाई जाए। 9 लाख गौएं तो नंद जी के यहाँ थी, अन्य शास्त्रों की माने तो करोड़ों ही थी। अब घर में कोई कमी है,
एक गाय भी हो तो घर में कोई दही दूध माखन की कमी नहीं रहती है, अगर अच्छी देशी गाय है, दुधारू। लाखों करोड़ों गाय हैं, फिर वो तो एक मान्यता है, सारी गौएं तो ब्रज की उन्हीं की थी, पूरे भूमंडल में ही आज भी उन्हीं की है। अब इनके घर में इतना मृद भांड थे बड़े बड़े, आज तो कल्पना भी नहीं है। सैकड़ों मन माखन आ जाता है, तक्र छाछ आ जाती है, दही आ जाता है, दूध आ जाता है, घी आ जाता है। अब उसमें हम कैसे इनकी सेवा करेंगी, हमारा माखन और दही कैसे खाएं? भगवान ने उनके मन की बात टाल दी। कहा ठीक है, मैं ऐसे ही लीला करूंगा। उनको क्या, जो वो वैसे ही परब्रह्म परमात्मा को कोई माखन चुराने की जरूरत है? फिर जो नंदराज के यहाँ उत्पन्न हुए हैं, ब्रज के स्वामी हैं, वो गोपों के स्वामी, गोपों के अध्यक्ष हैं, घर में ही इतनी गाय हैं, तो वैसे जरूरत नहीं है। लेकिन उनको तो लीला करनी थी। मैंने बताया वो तो मनुष्य आकृति में आए थे, साक्षात भगवान ही थे। भगवान के अवतार भी मानना भूल है, चलो अवतार भी मान लें कुछ भी, क्योंकि हमें झगड़े में नहीं पड़ना है, ना निंदा करनी है किसी की, ना बहस करनी है, क्योंकि वो अपनी जगह सत्य है। कभी हमें भी इतना ज्ञान नहीं था, हमने भी पढ़ा सुना संतों के मुख से, उनको नहीं है तो उनकी गलती थोड़ी है। तो अब उन्होंने लीला की और वो गोपियों की कभी दही चुरा लेते, कभी माखन चुरा लेते। अब जिस गोपी ने ये मन में सोचा कि मैं रंगे हाथों पकड़ूंगी, जिससे उनका स्पर्श भी प्राप्त, छोटा सा बालक है, इतना सुकुमार है कि देखने मात्र से जब हमारी ये अवस्था है तो हम सेवा करेंगी, तो इनका नन्हा सा हाथ पकड़ लेंगे, तो हमें भगवान का स्पर्श सुख भी मिलेगा। तो फिर लीला पूर्वक पकड़े भी गए। किसी गोपी ने पकड़कर यशोदा के सामने भी पेश कर दिया, देखो तेरा लाला जो है हमारे यहाँ चोरी करता है। वो भी इसीलिए था कि पकड़ा है तो इसको ले जाऊंगी वहां घर तक, तो इसका और स्पर्श सुख मिलेगा, फिर इसके घर चली जाऊंगी, फिर यशोदा से कुछ बात करूंगी, इसकी शिकायत करूंगी। तो ये आनंद लेने के लिए गोपियां करती थी, भगवान को अंतर्मन का पता है, इसलिए माखन चोरी थी, दही चोरी थी। अब बेवकूफ लोग ना समझे तो बेचारे वो भी क्या करें। वो शुरू में तो हम भी नहीं समझते थे। तो इस हिसाब से दास्य भाव जो था वो दृढ़ हो रहा था। कैसे सेवा बन जाए भगवान की। अब आम आदमी क्या करे, अब तो भगवान शरीर में नहीं है, तो उनकी सेवा कैसे की जाए, तो वो मानसी सेवा करनी है। जगत की सेवा तो बहुत की, मीराबाई सेवा करती रही, सास ससुर की खूब सेवा करती थी बेचारी, लेकिन वही बैरी हो गई, सास ही, ननद बैरी हो गई, पति बैरी हो गया। अब बेचारी क्या करे, तो फिर उसने कहा मैं तो कन्हैया की सेवा ही करूंगी। अब हमें ऐसा भी नहीं करना है, क्योंकि हमारा उद्देश्य ही घर रहकर भक्ति है। तो प्रकट मत करो। इसका एक तरीका बताता हूं। अब मीराबाई तो बिल्कुल ही भोली निष्कपट थी और अपने गुरु की दी हुई भगवान की मूर्ति को भोग लगाती थी। तो अब कुछ लोगों को गवारा नहीं हुआ, कुल की परंपरा नहीं मान रही है, हमेशा इसी में लगी रहती, आदि आदि बातें हो जाती हैं। और भी कह देते हैं लोग, अरे भाई सब में भगवान बैठे हैं, हमारी सेवा करो।
भाई ठीक है, सब में तो भगवान बैठे ही हैं, इसमें तो क्या दिक्कत है। लेकिन हमारी तो बुद्धि बिगड़ी हुई है ना जीवों की। फिर जीव को कभी भगवत प्राप्ति करवा सकता है? नहीं करवा सकता। खुद ही नहीं है, हमारे पास जो चीज होगी वही तो देंगे। हमारे पास आटा है तो आटा दे सकते हैं, हमारे पास धन है तो धन दे सकते हैं, हमारे पास कुछ नहीं है तो हम साधन के क्षेत्र में तो सारे भिखारी हैं। एक भिखारी दूसरे को क्या देगा? तो आज के युग में क्या तरीका निकाला जाए कि मीरा जैसी तो चलो विरले ही कर सकते हैं, चलो उनके हिसाब से जितनी बन पड़े हम कर लें, तो आप चर्चा ना करें। गोपी का भी एक अर्थ संतों ने कहा है कि जो गोपनीय रखे वो गोपी है। भगवान का प्रेम गोपनीय रखना चाहिए, उसका गोपन करना चाहिए, उसको बताना नहीं चाहिए ज्यादा। तो फिर ये प्रश्न आप करेंगे कि बताना नहीं चाहिए तो भाई आप क्यों बता रहे हो? फिर भक्ति का प्रचार क्यों होता है? उसका अन्य कारण है। जब स्वयं का साधन परिपक्व हो जाता है तो भगवत प्राप्ति का सबसे सुगम साधन यही बताया गया है, सत्संग। तो ये सत्संग हो रहा है, सत्संग से तरता है, सत्संग से प्राप्ति होती है, ये बताया जा रहा है। और फिर एक और भी बात है कि अगर भक्ति का प्रचार नहीं करेंगे तो हम ज्यादा स्वार्थी कहलाएंगे कि भाई खुद का तो काम बना लिया। अरे भाई, जब अपना दीपक जला है तो और भी तो दीपक जलाइए, दूसरों को प्रकाश दो। फिर ये अगर कहें कि भाई वो संतों ने दे दिया है, पहले ही बहुत पुस्तकें हो गई, बहुत सी और भी YouTube पर उपलब्ध हैं, और भी भाषण हो रहे हैं, कथाएं हो रही हैं, तो इसमें ये है कि हर सत्संग में कुछ विलक्षणता होती है। बातें तो सारी एक ही हैं, बातें तो चतुश्लोकी भागवत है, 4 श्लोकों में भागवत पूरी हो जाती है। ऐसे रामायण को भी लोगों ने 4-5 वाक्यों में भी कर दिया है। लेकिन हर सत्संग में, हर भगवत चर्चा में कुछ विलक्षणता होती है। फिर मान लो जो लिखा गया वो कोई नहीं पढ़ पाए, जो कथाएं होली उनमें कोई नहीं जा पाया, तो ये कार्य चलना चाहिए। ऐसी शास्त्रों की आज्ञा है, संतों की आज्ञा है, गुरु की आज्ञा है। उनकी आज्ञा में रहकर अगर प्रचार होता है, परिपक्व स्थिति में होता है, तभी फलदायी होता है, नहीं तो वो फल नहीं देता है। इसलिए भक्ति का प्रचार होता है, नहीं तो स्वयं की भक्ति को तो गोपनीय ही रखना है। तो अब दास्य भाव में हम क्या करें? क्योंकि ना तो मीराबाई जैसी स्थिति है, ना घर छोड़ने का युग है। आजकल तो कोई जा ही नहीं सकता, जहां अपराधियों को भी, बड़े बड़े शातिर अपराधी जिनके पास तो ऐसे नेटवर्क हैं, विश्व में फैले हुए हैं, उनको भी पकड़ लिया जाता है। तो इस समय कोई बेचारा अगर सच्चा भगवत प्रेमी भी भगवान के लिए घर छोड़ेगा तो उसको 3 दिन के अंदर पकड़ लेंगे, ये पक्की बात मान लो। तो फिर ज्यादा दुर्गति होगी, इसलिए घर तो छोड़ना ही नहीं। फिर कोई ये कहे कि घर में तो साहब नहीं हो सकता, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं। कितने भी व्यस्त हों, कितने भी घर में दुखों के पहाड़ टूट पड़े, भोजन के लिए मनुष्य समय कैसे भी निकालता है। आज एक तो व्यस्त बहुत हैं लोग, अब बिजी विदाउट वर्क सुना होगा आपने, और एक आजकल और हो रहा है कि बिजी विदाउट प्रॉपर वर्क, समुचित कार्य के अलावा और कामों में लगे हो। कोई फर्श घिसे जा रहा है,
अरे भाई साफ हो गया, वरना और घिसे जा रहा है। इस पर फिनाइल डाल दो, इस पर केमिकल डाल दो, इस पर एसिड डाल दो, पता नहीं इसको ऐसा दर्पण बना दो कि भगवान ही मालिक है। तो ये बिजी विदाउट प्रॉपर वर्क हैं ऐसे लोग, लगे हुए हैं। तो गाड़ी चमका रहा है और वो केमिकल लेकर चमका रहा है, वो दे दिया, कोई नौकर रख लिया, गाड़ी चमका सुबह से रात तक गाड़ी चमका। अब इससे क्या मिलेगा? कोई नाहक ही घूम रहा है, एक पान की दुकान पर रुक गया, फिर अखबार पढ़ने चला गया, फिर चाय पीने चला गया, फिर वहां चर्चा हो गई, फिर किसी के जाकर बैठ गया, वहां 2 समोसा खाया, फिर और जगह चला गया, वहां चाय पी, फिर बिजी विदाउट प्रॉपर। क्या काम कर रहे हो भाई? यू आर किलिंग टाइम। कोई ताश ही पीटे जा रहा है, कोई टीवी देखे जा रहा है, मान लो ठीक है, न्यूज सुन लो आधा घंटा 1 घंटा। अब वो 24 में से 12 घंटे टीवी के आगे बैठा है, बिजी विदाउट प्रॉपर वर्क। तो कहने का आशय ये है कि हमें इस प्रकार का नहीं बनना है। हमें जैसे हम सांस लेना नहीं छोड़ते, जैसे हम भोजन कैसे भी कर लेते हैं, चाहे घर में कितनी भी विपरीत स्थितियां, ऐसे हमें भक्ति कर लेनी है और भगवान की दास्ता कर लेनी है। कैसे करनी है? मन से करनी है। तन से तो आप नौकरी पर जा रहे हैं, दुकान खोलने जा रहे हैं, खेती बाड़ी में लगने जा रहे हैं, पशुपालन में लगे हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन सबको मैं भगवान के लिए करता हूं, बस ये शिफ्टिंग जरूरत है। मैंने बताया कुछ भी तोड़ना नहीं है, बस मोड़ना है और भगवान से जोड़ना है। संसार से मोड़ दो, भगवान से जोड़ दो, ये हमारा मूल मंत्र होना चाहिए। हर काम अच्छा, ये ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि कोई नशे का कारोबार कर रहे हो, अपराध कर रहे हो, या रिश्वत लेनी है, भ्रष्टाचार की, ये मैं भगवान के लिए करता हूँ, वो तो सवाल ही नहीं है। वो कोई कर भी नहीं सकता, वो मन में भी नहीं आएगा, ऐसे व्यक्ति के मन में नहीं आएगा। आएगा तो मूर्ख है, वो लाता रहे। तो क्या, भगवान की नौकरी मान लो, भगवान का दास्य मान लो, तो आप सेवक हो जाओगे। आप शांत से दास्य की तरफ बढ़ जाओगे। ईमानदारी से ड्यूटी करो कि मैं भगवान की करता हूं। ऊपर से तो ठीक है, विभाग है, कोई बात नहीं। अब देश के प्रहरी खड़े हैं, देश के लिए रोज जान गंवा रहे हैं, उन शहीदों को रोम रोम से नमन है। वो भगवान का ही तो काम कर रहे हैं, उनको अलग से कोई दिया बत्ती की जरूरत नहीं है। भाई भगवान की ड्यूटी कर रहे हैं, राष्ट्र भक्ति कर रहे हैं, राष्ट्र की रक्षा कर रहे हैं। राष्ट्र नहीं बचेगा तो भक्ति कैसे होगी? इसलिए भगवान की तरफ मोड़ना है, संसार से विमुख होना है, भगवान से जुड़ना है। राजस्थानी की एक कहावत है, संसार सु हटे तो ब्रह्म सु सटे। संसार से मन हटा लो। मैंने बोला छोड़ना तो कुछ भी नहीं, ज्यादा प्रेम करो। अब आप कहोगे ये कैसे हो सकता है? हाँ बिल्कुल, ज्यादा प्रेम होगा, जहां मोह खत्म हुआ प्रेम बढ़ता ही है। उदाहरण देता हूं, ट्रेन में बैठे हैं, 5 मिनट बाद आपको उतरना है, तो आप बहुत प्रेम से यात्रियों से बोलते हो कि 5 ही मिनट का साथ है, पता नहीं किससे क्या ज्ञान मिल जाए, चलो ज्ञान नहीं भी मिले तो हंसी खुशी से सफर कट जाए। बहुत प्रेम रखते हो, फिर बाद में नमस्कार, अच्छा जी, जय सिया राम, जो भी है करके उतर जाते हो। मोह तो है नहीं, पहले से ही नहीं था कि भाई मुझे तो अमुक स्टेशन पर उतरना है, ये आगे जाएंगे, अथवा ये पहले उतरने वाले हैं, मैं थोड़ा इनसे अगले पर उतरूंगा। खूब प्रेम करो तो
सब सु हिलमिल चालिए नदी नाव संजोग। तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सब सु हिलमिल चालिए नदी नाव संजोग। परिवार को मान लो कि बहुत थोड़ा समय है, किसका कितना है ये भी पता नहीं है, कौन पहले जाएगा ये भी पता नहीं है, तो फिर खूब प्रेम करो ना। प्रेम से मना नहीं कर रहे हैं, परिवार में रहना है, प्रेम ही प्रेम करना है, मोह को विशाल कर लो तो फिर सारा संसार वसुधैव कुटुंबकम, कभी फिर चर्चा होगी, वो हो जाता है। भगवान के दास हो जाओ। पत्नी, बच्चे, पति, सास, ससुर जो भी घर में हैं, भगवान के अंश मानकर भगवान की सेवा स्वीकार हो मेरी तरफ से, ये मान लो। माता शिशु से प्रेम करेगी तो बदले में शिशु माता से करेगा तो एक दूसरे को प्राप्त होंगे। माता शिशु में भगवान देखेगी तो भगवान प्राप्त होंगे। शिशु में भगवान देखो, शिशु माता में भगवान देखे। इसी तरह से सारे सदस्य एक दूसरे में भगवान का मतलब है भगवान का अंश। पूर्ण भगवान तो कोई हो ही नहीं सकता। पूर्ण ही होता तो छोड़ता ही नहीं, मरता ही नहीं। तो भगवान के अंश हैं ये मान करके कि हमारे भाई हैं, हमारे प्रेम मित्र हैं। भगवान सबके माता पिता, परम माता, हम सबके मित्र, प्रेम मित्र। तो सबसे खूब प्रेम करो, नौकरी भगवान की करो। और प्रेम भी शरीर से मत करो, नहीं तो फिर दुख होगा। शरीर तो जाएगा किसी न किसी का, कभी ना कभी तो जाएगा, आगे पीछे जाएगा। अंदर बैठे भगवान को नमन करो। कोई भ्रष्ट अधिकारी है, अब आप उसके अधीन हैं, आपको सैल्यूट करना है, नमस्कार करना है, जो भी है, तो उसके अंदर बैठे भगवान को करो, कोई कष्ट नहीं। ऊपर से मत देखो, क्यों ऊपर से तो बुद्धि नहीं बिगड़ी हुई होती तो हम आते ही क्यों हैं? हम आए इसलिए हैं कि बुद्धि को शुद्ध करो भाई, अंतःकरण स्वच्छ करो, भक्ति करके भगवान की प्राप्ति करो, पार उतरो, यहाँ वापिस मत आना। यही उद्देश्य है। अब और भी खैर संत, मैंने बताया संतों का कोई एक मार्ग नहीं है। ऐसा भी कहा है कि हमें तो बार बार भेज पर अपनी स्मृति मत छोड़, मत भूलने दे, तेरी याद बनी रहे, चाहे तू हमें 1000 जन्म करवा दे। ऐसे भी विलक्षण संत हुए, और जैसा आपका मार्ग है। कुल मिलाकर दास्ता लो भगवान की, जब तक वो नहीं मिलते तब तक उनकी सेवा हर कार्य में ढूंढनी है। हर कार्य को उनकी सेवा मान लो। दूध आया तो मनोयोग से ये मान लो कि भगवान के लिए दूध आया है, भगवान के लिए फल सब्जी आया है, भगवान के लिए अनाज आया है, भगवान का भेजा हुआ कोई अतिथि देवो भव, वो देव ही माना गया है, वो आया है, ये मान लो, बेड़ा पार है। तो ये दास्य भाव की शुरुआत है। फिर इसमें आगे मानसी सेवा की भी चर्चा की जाएगी। अब इन भावों को पूरा करना है, इसलिए ये दास्य भाव का थोड़ा बहुत संकेत किया गया। तो बजाय संसार की सेवा के, क्योंकि संसार की सेवा से तो संसार ही प्राप्त होने वाला है, और संसार में भी भगवान है और संसार भी उनका बनाया हुआ है, इसलिए संसार में भगवान देखकर उसकी सेवा करेंगे तो भगवान मिलेंगे, कहीं कोई कष्ट नहीं है। मैंने 20 बार कहा है, माता पिता में माता पिता देखोगे तो वो मिलेंगे, माता पिता में भगवान देखोगे तो भगवान मिलेंगे। पति पत्नी में पति पत्नी देखोगे तो किसी ना किसी रूप में आगे पीछे वो पैदा हो जाएंगे आसपास। उनको पूरी तरह से भगवान का अंश मान करके करोगे तो भगवत प्राप्ति होगी। भाव की प्राप्ति होती है, जैसा भाव है वैसी प्राप्ति हो जाती है। अब इसमें भी
एक बात और भी अधिक गौर करने की है कि अगर कोई ऐसा कार्य प्रारब्धवश आपके लिए जो कल्याणकारी न हो वो आपको दे दिया गया तो उसको परिवर्तित कर लेना चाहिए। अगर किसी के परिवार में कोई गलत परंपरा जारी है, उसके अनुरूप पिता का पुत्र ने ले लिया कार्य, अब वो समाज के लिए अच्छा नहीं है, कोई नशे का काम है कि कोई और क्रूरता का कार्य है, आप बिल्कुल नहीं समझते कि ये तो अच्छा नहीं है, तो उसमें फिर भगवान देखेंगे ये नियम लागू नहीं होगा। यूं तो चरस और हीरोइन बेचने वाले का बेटा भी अगर उस धंधे में लगा दिया जाए, बाप ने जबरन लगा दिया बचपन में, तू भी लग जा, बहुत पैसा है, पैसा ही तो कमाएगा, इसमें तो अनाप शनाप। और आप बड़े हो गए, आप में चेतना आ गई, आप में विवेक शक्ति आ गई और आपने ये सोचा कि ये तो मैं पारिवारिक तो है लेकिन जो भी कार्य है, परंपरा है, ये अच्छी नहीं है, तो उसको परिवर्तित कर लेना चाहिए। ये नहीं कि वो ठीक है कि संतों ने कहा है, शास्त्र कह रहे हैं कि हर कार्य में भगवान देखो, भगवान का मानकर करो, वही करने लग गए, ठीक है, बिल्कुल भगवान का 100% मानोगे तो भगवान ही परिवर्तित करवा देंगे, अथवा उसमें रहकर भी लिप्त नहीं होने देंगे। सदना कसाई की आपको सबको घटना पता ही है। अब परिवार में कसाई का काम होता था, वो भी करने लगा, लेकिन उसने केवल वो कार्य किया, स्वयं उन पशुओं का मांस नहीं खाता था, वो शुद्ध शाकाहारी था। अब पंडित जी को बड़ा संशय हुआ कि भाई इसका नाम बहुत सुनते हैं, पहुंचा हुआ बताया जाता है, जितना मांस तोलना है वो एक शालिग्राम का पत्थर उसके पास था, उतना तोल देता है। कोई 100 ग्राम ले तो उस पत्थर से 100 ग्राम तुलेगा, कोई 5 किलो ले तो 5 किलो तुल जाएगा, और कोई बाट ही नहीं रखता था। वो भगवत प्राप्त था, किसी प्रारब्ध के वश वो उस परिवार में पैदा हो गया था, लेकिन स्वयं उसका मन उस कार्य में नहीं था। तब उसके हाथ में ये यश था, तो पंडित जी शालिग्राम ले गए कि भाई ये शालिग्राम तो तेरे पास उचित नहीं है। तो भोला भक्त था, उसने दे दिया, कोई बात नहीं, आप ले जाइए, आप ज्यादा सम्मान करेंगे। अब पंडित जी ने भी सोचा कि मैं भी ऐसे अनाज वगैरह जो भी तोलूंगा तो वो इसी प्रकार से तुल जाएगा, लेकिन वो नहीं तुल पाया। तब उनको समझ में आया कि ये साधारण प्राणी नहीं है, तो वो तो अपवाद हैं। मैंने बताया अपवाद तो हर चीज के मिलेंगे आपको, लेकिन सामान्यतया अगर कोई परंपरा, अगर कोई कार्य, अगर कोई नौकरी, कल को कोई प्राइवेट नौकरी का झांसा दे दे, ऊपर से तो कोई और कार्य दिखाए कि ये तो कोई जॉब वर्क होता है, कुछ और होता है, अंदर किसी अन्य घृणित और पापयुक्त कार्य में लगा दिया जाए तो उसको बदल लेना चाहिए। नौकरी करता हूँ, मैं थोड़ी आया था यहाँ, तो भगवान ही लाए हैं, अब भगवान जैसा कार्य कराएंगे करूंगा, तो मेरे मत में ये उत्तम बात नहीं है। बाकी मैं ये भी नहीं कह रहा कि आपका मत यही होना चाहिए, आप इस पर चिंतन कीजिए। मेरा ऐसा मत है कि वो कार्य परिवर्तित कर लेना चाहिए, अच्छा कार्य करना चाहिए। श्रद्धेय भाई जी श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार महानतम संतों में से हुए, गीता प्रेस को उठाने वाले। उन्होंने एक बात कही है कि देखो ज्यादा बहस में मत पड़ो, अच्छे कार्य करके भगवान को अर्पित करो। ठीक है, भगवान को तो सब अर्पित होता ही है, तो ये बात नहीं है कि आप उठाकर कोई
गंदगी का भोग लगा दें, कीचड़ का भोग लगा दें, वो उचित नहीं है। ऐसे ही कर्मों को अर्पित करोगे तो अच्छे से अच्छे कार्य करके अर्पित करो। एक सिक्का अगर नाली में पड़ जाता है तो उसको वैसी अवस्था में उठाकर हम भगवान को नहीं चढ़ाते हैं। ऐसे ही कार्य हैं तो अच्छे कार्य करके भगवान को अर्पित करना चाहिए। अपनी तरफ से अच्छी नौकरी करे, अगर फिर भी कुछ कठोरता उसमें हो कि कुछ विवशताएं हो, अथवा कभी कभी लगे कि भाई ये तो हमारी सामर्थ्य से ज्यादा है, बहुत अधिक बर्डन है हम पर, तो भी भगवान का मानकर कर लेना चाहिए अगर परिवर्तन ना किया जा सके। लेकिन बुरे कार्य तो किसी भी परिस्थिति में संतों की आज्ञा है, हम संतों की आज्ञा में हैं, नहीं करने चाहिए। तो दास से भाव रख करके भगवान की सेवा की जानी चाहिए। वो हमारा दास से अवश्य स्वीकार करेंगे, हमें अपनी सेवा का मौका देंगे। एक और भी बात है कि जैसा हम चाहेंगे वैसी सेवा हमें मांगनी चाहिए, देने वाले तो वही हैं। अगर हमें बहुत भारी इच्छा हो कि भगवान के चरण सेवा की जाए तो मन ही मन मानसी सेवा में चरण ही दबाते रहो। अगर भारी इच्छा है कि भोजन करवाएंगे तो भोजन करवाया जाना चाहिए। अगर भारी इच्छा हो कि भ्रमण करवाएंगे तो भ्रमण करवाना चाहिए। अगर भारी इच्छा हो कि मालिश करेंगे, स्नान करवाएंगे, जिस भी सेवा की इच्छा है, अथवा इनकी शैया रचना करेंगे, अथवा इनके लिए फूल चुन लाएंगे, माला बनाएंगे, अथवा इनकी महल की झाड़ू लगा देंगे, तो वो करनी चाहिए। तो मन ही मन जो आप, क्योंकि मन ही मन करनी पड़ेगी, अलग से साधना के रूप में बैठकर। बाकी जो नौकरी, व्यापार, खेती बाड़ी है वो भी उनकी मानकर करना है। लेकिन इसके अलावा अगर आपके पास 5 मिनट का भी समय है तो अलग से मानसी सेवा भी करनी है। उसमें फिर उनकी अंग सेवा करनी है कि उनकी श्रृंगार सेवा करनी है कि उनके लिए अन्यान्य सेवाएं करनी है, ये निर्धारित करना चाहिए। फिर वो सेवा भी करनी चाहिए, वो भी मिलेगी। सब कुछ मिलता है, मांगने से यहाँ समय लग जाता है, धैर्य रखना पड़ता है। इन्हीं शब्दों के साथ में थोड़े बहुत विचार दास्य भाव के प्रति व्यक्त हुए। तो ये व्याख्यान पूर्ण समझा जाता है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री राधे श्री राधे श्री राधे।